बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स आज हम फ़ाइनल टर्म की लेक्चर सीरीज़ में मॉड्यूल 134 से लेके 136 तक डिस्कस करेंगे, तो जिसमें हम 3 टॉपिक्स को ज़ेर बहस लाएंगे, जिसमें मॉड्यूलैरिटी है, कपलिंग है एंड कोहेजन्स है। स्टूडेंट्स मॉड्यूलैरिटी को समझने के लिए सबसे अच्छी एग्जांपल आपकी CS 101 की बुक है। अगर आप गौर करें तो हर एक टॉपिक को अलग मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया हुआ है, यानी आपकी बुक में हर टॉपिक का एक मॉड्यूल बना दिया हुआ है। ऑल्दो सारे टॉपिक CS 101 ही से रिलेट करते हैं। CS 101 आपका एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उस ऑब्जेक्ट में छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दिए हैं। तो इन्हीं मॉड्यूल्स को हम नाम देंगे मॉड्यूलैरिटी का, या ये कह लें कि जब आप किसी का ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट यूनिट्स को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में, तो इस अमल को हम मॉड्यूलैरिटी का नाम देते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? मॉड्यूलैरिटी को समझने के लिए अगर आप गौर करें तो आपका जो VULMS है उसमें स्टूडेंट सर्विस का एक अलग से बटन है। उस स्टूडेंट सर्विस के अंदर आगे छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें कैंपस चेंज का मॉड्यूल है, जिसमें कोर्स को विड्रॉ करने का एक मॉड्यूल है, यानी उसमें छोटे छोटे आगे डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। इसी तरह अगर हम अपने कंप्यूटर में एक गेम टेनिस के बारे में देखें तो उस टेनिस गेम में भी छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जैसे सर्व का एक मॉड्यूल है, कंप्यूट पाथ का एक मॉड्यूल है, रिटर्न का एक मॉड्यूल है, अपडेट का मॉड्यूल है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इसके बाद आ जाती है बारी कपलिंग की। कपलिंग बेसिकली उन मॉड्यूल के दरमियान आपस में जो तल्लक है या लिंक है उसको हम कपलिंग का नाम देते हैं। नाम से ज़ाहिर है कपल यानी जोड़ा। तो कपलिंग बेसिकली क्या है? एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी है। मसलन इसी कंप्यूटर गेम में अगर देखें तो रिटर्न का जो फंक्शन है वो तब तक परफॉर्म नहीं होगा जब तक सर्व का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। यानी एक प्लेयर जब तक सर्विस नहीं करता दूसरा प्लेयर उसको रिसीव नहीं कर सकता। सो हम ये कह सकते हैं कि एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के ऊपर लिंक है या डिपेंडेंसी है। इस डिपेंडेंसी को हम कपलिंग का नाम देते हैं। अब कपलिंग का मकसद क्या होता है? बेसिकली कपलिंग का मकसद यही होता है कि जितने भी मॉड्यूल हैं वो फंक्शन को परफॉर्म कर सकें जो उनको असाइन किए जाते हैं। अभी ये बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स के दो मॉड्यूल के दरमियान जितनी वीक कपलिंग होगी, यानी एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के ऊपर जितना कम डिपेंडेंसी होगी उतना ही सॉफ्टवेयर अच्छा बनेगा। इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है कि हर मॉड्यूल जब दूसरे पे डिपेंड करता है तो जब तक पहला अपना फंक्शन कंप्लीट नहीं कर सकता दूसरा आइडल रहेगा, दूसरा कोई काम परफॉर्म नहीं कर सकता। नेक्स्ट हम देखते हैं कपलिंग की टाइप्स के बारे में। तो दो टाइप्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, कंट्रोल कपलिंग एंड डाटा कपलिंग। कंट्रोल कपलिंग में क्या होता है कि जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि जब तक एक मॉड्यूल अपना काम ख़त्म नहीं कर लेता दूसरा मॉड्यूल अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। यानी इसमें क्या होता है कि एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल के ऊपर कंट्रोल होता है, तो इसको हम बोलते हैं कंट्रोल कपलिंग। इसको पढ़ लेते हैं। विच अकर्स व्हेन मॉड्यूल पासिस कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूशन टू अनदर, यानी जिसमें एक मॉड्यूल को जब कोई कॉल मिलती है या कोई काम मिलता है तो वो काम जब तक वो खुद ख़त्म नहीं करता वो दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं करता, यानी वो कंट्रोल दूसरे को दे देता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है डाटा कपलिंग। डाटा कपलिंग की भी आगे दो टाइप्स हैं। डाटा किस तरह यानी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से हासिल करता है, उसकी दो टाइप्स हैं, एक्सप्लिसिटली पासिंग और ग्लोबल डाटा। एक्सप्लिसिटली पासिंग से कैसे डाटा एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में जाएगा उसको हम देखते हैं। एक्सप्लिसिटली पासिंग में क्या होगा, जैसा कि आपने
देखा था कि रिटर्न का जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है किस पे, सर्व पे। ठीक है, तो अब ये जो सर्व का जो फंक्शन है इसको कॉल मिलती है, ये यहाँ पर हम आते हैं इस डाटा डायग्राम में, जब सर्व वाले फंक्शन को जब सर्व वाले फंक्शन को कॉल मिलती है किसी तीसरे कंट्रोल गेम वाले फंक्शन से, तो अब ये सर्व वाला अगर डाटा शेयर कर रहा है रिटर्न को, ठीक है, लेकिन डाटा शेयर तो वो कर रहा है रिटर्न वाले मॉड्यूल्स को, ठीक है, लेकिन ये डाटा शेयर कब करेगा, जब इसको एक्सप्लिसिटली यानी बाहर से दूसरा फंक्शन जब कॉल करेगा तब ही ये डाटा इसको शेयर करता है। यानी इसमें एक आपका एक और फंक्शन है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। अब ये कंट्रोल गेम वाला डाटा या कंट्रोल गेम वाला जो मॉड्यूल है ये क्या करता है, ये इसको कॉल करता है सर्व मॉड्यूल को। अब सर्व मॉड्यूल इससे डाटा लेगा और वो डाटा आगे शेयर कर देगा रिटर्न को। अच्छा, इसमें आप गौर करें तो इसने डाटा आगे कंट्रोल किया किससे लेके, एक कॉल जब जो कि किसने किया, कंट्रोल गेम वाले फंक्शन ने की है, तो तब इसको डाटा मिला। अब आगे आ जाए ग्लोबली। अभी ग्लोबली डाटा शेयरिंग से क्या मुराद है कि रिटर्न ने डाटा लेना है लेकिन अब ये सर्व से नहीं लेना चाह रहा। अब ये कंट्रोल गेम में एक ऐसा डाटा पड़ा हुआ है जो सबको फ्रीली अवेलेबल है, यानी रिटर्न भी उससे डाटा ले सकता है, यानी रिटर्न का भी उससे लिंक है, कंप्यूट पाथ का भी उससे लिंक है, अपडेट स्कोर का भी उससे लिंक है और सर्व का भी उससे लिंक है। अब ये जो रिटर्न है ये सर्व से डाटा नहीं ले रहा बल्कि किससे ले रहा है, कंट्रोल गेम से ले रहा है, जो कि अवेलेबल है ग्लोबली सब मॉड्यूल्स को। तो ऐसी डाटा शेयरिंग को हम ग्लोबल डाटा शेयरिंग का नाम देंगे। गॉट इट? क्लियर हो गया स्टूडेंट? होपफुली समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोहेजन। अच्छा, कपलिंग में और कोहेजन में डिफरेंस ये है कि कपलिंग में क्या होता था कि एक मॉड्यूल, जैसा कि आपको मैंने मिसाल दी थी, स्टूडेंट सर्विस का एक मॉड्यूल है, तो स्टूडेंट सर्विस के अंदर आगे बहुत से छोटे छोटे मॉड्यूल हैं। अब स्टूडेंट सर्विस का एक मॉड्यूल है और अगर आप गौर करें तो रिज़ल्ट का भी एक टैब है VLMS के सॉफ्टवेयर में, इसी तरह और भी बहुत से टैब हैं। तो जब हर टैब का आपस में लिंक होता है तो वो कपलिंग कहलाता है। अब स्टूडेंट सर्विस के अंदर आ जाए, अब स्टूडेंट सर्विस के अंदर आगे छोटे छोटे मॉड्यूल हैं, तो उन मॉड्यूल के अंदर, उस एक मॉड्यूल के अंदर रहते हुए जो आपका लिंक होता है उसको हम कोहेजन का नाम देंगे। यानी ये देखें, यहाँ पर डाटा को समझने की कोशिश करें। ये डायग्राम में ये मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, मॉड्यूल 3 है, मॉड्यूल 4 है। अगर तो मॉड्यूल 1 का मॉड्यूल 2 से या मॉड्यूल 4 से या मॉड्यूल 3 से लिंक है, मॉड्यूल टू मॉड्यूल, तो ये हमारी कपलिंग है। क्लियर हो गया? लेकिन अगर एक मॉड्यूल के अंदर रहते हुए मज़ीद छोटे छोटे यूनिट्स हैं या फंक्शंस हैं, उनका आपस में लिंक, वो हमारा कोहेजन कहलाएगा। गॉट इट? समझ आ गई स्टूडेंट्स? यानी मॉड्यूल का मॉड्यूल से जो लिंक है वो कपलिंग है, और एक मॉड्यूल के अंदर जितने भी यूनिट हैं या जितने भी फंक्शंस हैं उनका आपस में तल्लक आपका कोहेजन कहलाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितनी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितनी वीक कपलिंग होगी उतना गुड सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन कोहेजन में उलट है, जितना अच्छा कोहेजन होगा उतनी फंक्शनैलिटी आपकी अच्छी होगी। ठीक है, तो आगे कोहेजन की भी आगे 2 टाइप्स हैं, उसको हम देख लेते हैं। पहले इसकी ये राइटिंग को हम रीड कर लेते हैं। द टर्म कोहेजन रेफर इंटरनल बाइंडिंग, ठीक है, यानी इंटरनल बाइंडिंग, आर इन अदर वर्ड्स डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस, यानी इन दोनों की डिग्री आपस में कितना ताल्लुक है, इंटरनल पार्ट, उनके इंटरनल पार्ट का। तो आगे इसकी टाइप्स हैं लॉजिकल कोहेजन एंड फंक्शनल कोहेजन। अब लॉजिकल कोहेजन्स क्या है और फंक्शनल कोहेजन्स क्या है? स्टूडेंट्स सपोज अब ये ए और बी, इस मॉड्यूल में ए और बी, इन दोनों का काम जमा करना है या ऐड करना है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, इसका काम भी ऐड करना है, इसका काम भी ऐड करना है।
तो इस सूरत में जो कोहेजन होगी वो हमारी फंक्शनल कोहेजन होगी, और ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन होगी, यानी दोनों का काम एक ही है। तो जाहिर सी बात है, अगर सपोज एक बंदा पेंट कर रहा है तो उसके नतीजे में दो बंदे अगर पेंट कर रहे हैं तो दो बंदे फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे हैं तो पेंटिंग जल्दी बन जाएगी और वो स्ट्रॉन्गर काम होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी तरह ये ए और बी, अगर तो इसका काम ऐड करना है, इसका काम मल्टीप्लाई करना है। अब ये लॉजिकली तो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं, फंक्शनल तो डिफरेंट है, लेकिन लॉजिकली ये क्या कर रहे हैं, सेम ही टास्क कर रहे हैं। काम कौन सा है, मैथमेटिकल, लेकिन अब इसका फंक्शन डिफरेंट है, इसका फंक्शन डिफरेंट है। सो इस तल्लुक को हम नाम देते हैं लॉजिकल कोहेजन, यानी लॉजिकली तो वो काम सेम कर रहे हैं लेकिन फंक्शन दोनों का क्या है, डिफरेंट है। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? तो ये आपकी वीकर फॉर्म है या वीक फॉर्म ऑफ कोहेजन है। इस सूरत में जो कोहेजन होगा वो वीक होगा, काम तो होगा यानी कि मॉड्यूल तो कंप्लीट होगा लेकिन एज कंपेयर टू फंक्शनल कोहेजन ये वीक होगा। चलें इसकी अब हम रीडिंग कर लेते हैं। दिस इज द कोहेजन विद इन मॉड्यूल इंड्यूस्ड बाय द फैक्ट दैट इट्स इंटरनल एलिमेंट परफॉर्म एक्टिविटीज लॉजिकली सिमिलर इन नेचर, यानी उनके अंदर जो मॉड्यूल यूनिट्स होंगे उनकी एक्टिविटी तो लॉजिकली क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल्स, ऑब्टेनिंग डाटा एंड रिपोर्टिंग रिजल्ट, यानी ये इसके कुछ टास्क हैं, यानी डाटा ऑब्टेन करना और रिजल्ट बताना। अब दो डिफरेंट फंक्शन है, डाटा ऑब्टेन करना और रिजल्ट देना, यानी अगर आप गौर करें लॉजिकली काम सेम है, डाटा से लिंक ही है, लेकिन अब दो डिफरेंट फंक्शन है, एक ऑब्टेन डाटा करना और दूसरा रिपोर्ट करना, रिजल्ट देना। ठीक है, फंक्शनल कोहेजन को पढ़ लेते हैं। अ स्ट्रॉन्गर फॉर्म ऑफ कोहेजन, ऑल द पार्ट ऑफ मॉड्यूल आर फोकस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ सिंगल एक्टिविटी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इन दोनों का काम सेम है, इसका काम भी अगर ऐड करना है, इसका काम भी ऐड करना है, तो सिंगल एक्टिविटी ही वो कर रहे हैं दोनों मिलके। तो इस सूरत में ही आपकी कोहेजन क्या होगी, फंक्शनल कोहेजन होगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। अगर कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मज़ीद वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।